सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना। मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा में आपका स्वागत है। मित्रों, जब भी आप वंदनीय माता जी का प्रवचन सुनते होंगे तो उसमें एक बात बार बार आती है। वो कहती है, आप समझते नहीं हो, गुरुदेव ने बड़ी मुश्किल से कहां से ढूंढकर आपको यहां लाया है। मतलब साफ है, आपने गुरु बनाया और आप शांति कुंज गए। आपको क्या लगता है ये आपका काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गुरु की तप ऊर्जा से स्वयं खींचे हुए चले गए। कुछ रहे होंगे पिछले जन्मों के कर्मफल। आप जागृत अवस्था में होशो हवास में योजना बनाकर गुरु से जुड़े, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपका गुरु से जुड़ना एक संयोग मात्र था। अब जो एक बार जुड़ गया, टिक गया, तो उसने कुछ न कुछ तो करना है पीले कपड़े पहनकर। ये बात इसलिए उठी है कि यहां तक तो आ गए, अब आगे क्या? तो बात समझने की है। सच तो यह है कि हम अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, असमंजस में हैं। जो भी हम कर रहे हैं वो लगभग बेहोशी जैसा आचरण है। चार अंधों ने हाथी के अलग अलग अंगों को पकड़ा और लड़ पड़े कि हाथी तो रस्सी जैसा है, नहीं सूपे जैसा है, नहीं खंबे जैसा है, मैंने छू कर देखा है। हम तय नहीं कर पाए। किसी ने गायत्री मंत्र जाप और अनुष्ठान को पकड़ा, किसी ने यज्ञ और कर्मकांड को पकड़ा, किसी ने साहित्य ज्ञान रथ पुस्तक मेला को पकड़ा, कोई रचनात्मक आंदोलन में भिड़ गया, किसी ने प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ बना लिए। सबको लगता है कि वो जो कर रहे हैं यही गुरु का काम है और बस हमारा काम अब पूरा हो गया। फिर कभी कभी हम गीत सुनते हैं, मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान। कभी सुनते हैं, घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। तो कुछ लोग ये सुनकर भी निकल पड़े, वक्ता बन गए। उनके प्रवचनों की आज बड़ी धूम है। पर अब आगे क्या? वंदनी माता जी ने यह भी कहा कि बेटा, गुरुजी तो आपको बड़ा बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपनी पात्रता का विकास करना चाहिए। आप अपने जीवन को साध लें। सितार के तार ढीले रहेंगे तो सुर नहीं निकलेगा, ज्यादा टाइट होंगे तो टूट जाएंगे। आप जन्मदिन मनाइए, आप यज्ञ कीजिए और उसमें एक एक अच्छा काम करने का संकल्प लेते चले। एक एक बुराई छूटते जाए तो इससे आप देखेंगे कि आपकी पात्रता बढ़ती जाएगी और लोग भी आपके पास स्वयं खींचे चले आएंगे। जब आपकी पात्रता बढ़ जाएगी तो आपके भीतर देवत्व उभरते जाएगा। देखिए, आपने बार बार यह सुना होगा कि युग निर्माण मिशन साधना की नींव पर खड़ा है। आप पात्रता बढ़ाइए, साधना बढ़ाइए, यही चेतना के विकास की बात है। तब गुरुदेव का बताया जो भी काम आप कर रहे हैं, एक तो उसका श्रेय लेना बंद कर दीजिए। आप काम का श्रेय स्वयं मत लीजिए। और दूसरा यह कि कभी मत भूलिए कि यह चेतना के विकास की यात्रा है और अब आपको मनुष्य से देवता भी बनना है। प्रकृति, वेशभूषा, रहन सहन, तौर तरीका, ये भौतिक परिवर्तन है। देखिए, पत्थर या पहाड़ जैसी रचना को भी स्थावर योनि का प्राणी माना जाता है। उसका शरीर जड़ है, चेतना पूर्ण रूप से सुप्त अवस्था में है। पेड़ पौधे हैं, वो चल फिर तो नहीं सकते, पर वो स्वभाव से यज्ञ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पत्ते, फूल, फल, बीज देकर अन्य योनि के प्राणियों का पोषण करते हैं। आगे कीट पतंग, पक्षी और पशुओं की योनियां हैं। पूरा विकास का क्रम है। ये एक एक सामर्थ्यशाली जीव हैं। इन सब का जीवन यज्ञीय जीवन है। इसी से हमारा पूरा पर्यावरण बना है, पूरा इकोसिस्टम बना है। और मनुष्य योनि में मानव मन के विकास तक अब प्रकृति का यह विकास पूरा हो गया। प्रकृति ने अपना पूरा विकास कर दिया, पूरा सिस्टम बना दिया।
चेतना भी स्थावर योनि में सुप्त थी, तो पशु योनि और मनुष्य योनि में आते तक वो कुछ सजग हो गई। देखिए, हमारा मेरुदंड सीधा हो गया, यहां आकर प्रकृति ने अपना पूरा काम कर दिया, परंतु अभी तक चेतना मूलाधार में ही सक्रिय थी। पेट प्रजनन और मेरा तेरा ही चल रहा था, पशु योनि में भी और मनुष्य योनि में भी यही चल रहा है। अब जाकर चेतना के ऊर्ध्वगति की संभावना बनी है मेरुदंड सीधा होने के बाद। जब गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का जन्म तो वैसे ही होता है जैसे अन्य पशुओं का, परंतु मनुष्यता उसे साधना से अर्जित करनी पड़ती है, तब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, प्रकृति का विकास अणुओं की व्यवस्था या तंत्रों का निर्माण तक सीमित है। मनुष्य योनि तक यह शरीर पूरा हो गया, प्रकृति की रचना पूरी हो गई। अब चेतना का विकास होना है। स्थावर योनि में सुषुप्त चेतना, वृक्ष वनस्पतियों में कुछ जागृत हुई, कीट पतंग पशु योनि में अहम भाव, जीवन रक्षा और सामूहिक चेतना का भाव जागा। बंदर और चिंपैंजी वनमानुष जैसे प्राणी भी लगभग मनुष्य जैसे हैं, परंतु वे भी सीधे खड़े होकर जीवन नहीं जीते। उनकी रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी है, वह पृथ्वी से लंबवत नहीं होती, पृथ्वी के समानांतर होती है। जब जीवन ऊर्जा ऊपर के चक्रों में उठे तभी उसकी गति संभव है, और यह रीढ़ की हड्डी सीधे होने पर ही हो सकता है। वे ध्यान साधना नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लगा सकते, पर हम कर सकते हैं। अगर हमने अंतरंग को सही कर लिया तब तो ठीक है, साध लेंगे, साधना होगी, देवता बनने की संभावना बनेगी। नहीं तो पशु संस्कार निकलेंगे नहीं, और फिर पतन के सिवाय दूसरी गति नहीं है। क्योंकि मनुष्य की बढ़ी हुई शक्तियां पर सोच और संस्कार पशुओं के, तो आचरण भी तो वैसा ही होगा। मेरा तेरा करते रहेंगे, हाँ हाँ करते रहेंगे, तो पीड़ा पतन भी गहराते ही जाएगी। इसलिए वंदिनी माता जी ने कहा था, गुरुदेव ने न जाने कहां कहां से ढूंढकर आपको यहां तक लाया है, और आप कहते हैं मैंने गुरु बनाया है। चलो बना लिया, तो फिर अब आगे क्या? बहिरंग तो बदल गया, जोगी के कपड़े भी अच्छे दिख रहे हैं, बड़े क्रीज वाले, पर अब आगे क्या? तो गंभीरता से सोचिए। जब तक जीवन है कुछ कर डालिए, जब तक जीवन है कर डालिए, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक। मित्रों, गायत्री चिंतन धारा आपकी साधना में सहयोगी है। इस चैनल का प्रारंभ माता जी की जन्म शताब्दी के निमित्त इसीलिए किया गया है कि साधना मुखर होती जाए। तो आप भी इसमें सहयोग करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जगह जगह इसके प्रचार की व्यवस्था बनाएं, लाइक करें, शेयर करें और इस ज्ञान यज्ञ में सहयोग करें। तो ठीक है, आज की बात यही समाप्त। नमस्कार।